प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय का 1 से लेकर 10 तक जो वचन हैं, इसमें जो पशु हम देखते हैं वो समुद्र के पानी से निकल के आता है ना, समुद्र से निकल के आता है। मैंने पहले बोल दिया था, ये समुद्र का पानी या तो पानी क्या चीज को दर्शाता है? गैर इजरायली लोगों को, इसमें क्रिश्चियन भी सम्मिलित है। इस वचन के रोशनी में गैर इजरायली जगत में से ये पशु निकलता है। ये पशु मैंने कहा तिगटाक है, दूसरा व्यक्ति है। कहा तिगटाक के 3 व्यक्ति बताए थे ना। सबसे पहले लाल अजगर, पिता परमेश्वर, उनका पुत्र है, उनका पवित्र आत्मा है ना। पुत्र को पिता परमेश्वर क्या किया? अपना राज्य को सौंप दिया, अधिकार सौंप दिया, न्याय करने का, उद्धार करने का। अधिकार यीशु मसीह के लिए कहां से मिलता है? स्रोत पिता परमेश्वर। जबकि वो भी अधिकार का स्रोत ही है, लेकिन जब वो मानव बन गया है, उनके जितना अधिकार मिलता है पिता परमेश्वर ओर से। और पवित्र आत्मा क्या करता है? लोगों को यीशु मसीह को ओर ले जाता है और वो मदद करता है लोग प्रभु में, यीशु में आने के लिए। जो यीशु मसीह को देख लिया, किसको देख लिया? यीशु मसीह का आराधना करता है। किसका आराधना करता है? इसलिए यीशु ने कहा मैं और पिता एक हूं। इसको सुनकर यहूदियों की क्या हो गया? गुस्सा आया। उनके विरोध में लोग षड्यंत्र रचाए। पूछा गया है क्या तुम मसीह हैं, मतलब परमेश्वर के धन्य पुत्र हैं? यीशु ने कहा तुम तो बोल दिया है, सही बोल दिया, तो बोल दिया, तुम निंदा कर दिया है ना। यीशु मसीह पिता दोनों एक साथ हैं और पवित्र आत्मा लोगों को यीशु मसीह को ले जाता है। ये त्रिएकता, पवित्र त्रिएकता, ईश्वरीय त्रिएकता, दैवी त्रिएकता है। अब ये तो नकली है ना ये तो त्रिएकता में नहीं होगा। शैतान है, वो आत्मा है, वो काम करने के लिए क्या क्या है? उसका एक मीडियम चाहिए, माध्यम। हर आत्मा के ना, जितना आत्मा भूत प्रेरित को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। इंसान नहीं तो कोई जानवर में भी उठ जाएगा। सबसे पहले हव्वा से, मतलब प्रथम मनुष्य के पास जाकर बात करने के लिए शैतान जो आत्मा है, जिसका शरीर नहीं है, उसने चतुर धूल शाम को चुना, उसमें बसा, बात किया है। ईश परमेश्वर ने उसको श्रापित कर दिया। उसके बाद वो यहाँ नहीं है, वो पाताल में चला गया। विस्तारों में बताएंगे, टाइम नहीं हम लोग के पास। अब है फिर ये आने वाला है, धरती पे आएगा, शाम लोगों से बात करने वाला है। जैसा हवा से बात किया ना, वैसे फिर यहाँ धरती पे मतलब अपीयर होगा। हिंदी में क्या बोलना है? दिखाई देगा और लोगों से बातचीत करेगा। जो हवा बहकाई गई या बहका में चली गई, वैसे सारे दुनिया बहका में जाने वाला है। वो कब आएगा हम समय नहीं बता सकते हैं, लेकिन साइन बता सकते हैं कब आएगा। ये पहला दिया, हम 13वां अध्ययन करते हैं और 12 में जाइएगा, वहाँ 2 घटना है। उसमें एक घटना है स्वर्ग में युद्ध हुआ। लाल अजगर स्वर्गदूत के बीच में युद्ध हुआ। उसमें मिघाइल आ करके उसको हरा करके नीचे डाल दिया, गिरा दिया, डाल देना गिरा दिया। तो ये अजगर ऊपर से नीचे गिरा, धरती पे आके गिरा। अभी तो पूरे आसमान में घूम रहा है ना, इसलिए इफिसियों के पत्र में लिखा है हमारे युद्ध मांस और लघु से नहीं, मतलब इंसान के साथ नहीं, किसी भी धर्म की, किसी भी जात के इंसान के साथ नहीं है। हमारा युद्ध आत्मिक प्रधानों के साथ
शक्तियों, जो बुरी आत्माओं का जो आसमान में हैं। इसलिए शैतान आसमान में क्या करता, घूम रहा है और स्वर्ग भी पहुंचता है, जाके क्या करता है, आयुब के बारे में पता है ना, वैसे आपके मेरे बारे में बोलता है, पता नहीं ये तो ठीक से चर्च नहीं जाता है, लेकिन आज आ गया। प्रभु ने कहा था आज आता है ना, ये मेरे बहुत हो गया। तो उसका मुंह खाला लिखा है ना, रिक्शा में लिखना है, बुरे नजर वाले तेरे मुंह वो खाला हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं तो वो गिराया जब जाएगा धरती में, कहाँ आके गिरेगा, यरूशलेम में आके गिरेगा, क्योंकि यरूशलेम वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसका नाम क्या है, सालेम ना, पीस मतलब शांति, शांति का शहर है। लेकिन वहाँ युद्ध ही होता है, आज तक युद्ध ही युद्ध है। कई बार शांति कहाँ है, क्योंकि परमेश्वर उस जगह को चुन लिया है, इसलिए शैतान भी उस जगह के लिए क्या करता है, लड़ता है। परमेश्वर का मंदिर वहाँ निर्माण किया गया है सुलेमान के द्वारा, फिर दूसरा मंदिर निर्माण किया गया है इज़रा के द्वारा, तो तीसरा मंदिर उसी जगह पे बनने के लिए अभी संघर्ष चल रहा है। जहाँ परमेश्वर का मंदिर वहाँ हमको भी बैठना है, वो चाहता है। अच्छा, पहले कहा ना स्वर्ग में उतरेंगे, आकाश को मेघों को ऊपर जाएंगे, वहाँ का आराधना को स्वीकार करेंगे, बोला है ना। तो ये बात आपको यशायाह नबी के 14 अध्याय में जाके पढ़िएगा। वो ट्राई किया, वो उसमें हार गया और भी हार जाएगा, आखिरी हार में नीचे गिरेगा, तो मंदिर जहाँ वहाँ गिरेगा। 2b दूसरा का सेकंड आप पढ़िएगा। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपनी सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। समझे। ये है वो शैतानी तिगटा, उसका प्रथम व्यक्ति जब गिर जाएगा, वो क्या करेगा, अपना बेटा जिसको समझता है, लेकिन वो इंसान है। अजगर है, एक एनिमल है, पशु है, वनैले पशु है, उसका अंदर शैतान का आत्मा है। वो जब काम करेगा तो वो अपना अधिकार मतलब अपना राज नहीं ना कर सकते डायरेक्ट, इसलिए एक इंसान को क्या कर अपने जगह पे नियुक्त करता है। वो इंसान है, ये गैर इस्राएली जगत से उठने वाला एक राजा है। कौन सा राजा है, मैंने कहा ये पशु है, इसका दो अर्थ है। एक है एक व्यक्ति है, दूसरा है ये एक राज्य भी है। 7 राज्य बताए, ये पशु का 7 सिर 7 राज्य है, समझ में। और 8वां राज्य है ये एनिमल है, ये पशु है, एनिमल नहीं बीस्ट। डॉग इज आल्सो एनिमल है ना, कुत्ता भी एनिमल है, लेकिन कुत्ता बीस्ट नहीं है ना। वो पाल सकते हैं, कुत्ता को, शेर को पाल सकते घर पे, सर्कस में पाला दूसरी बात है, घर में नहीं पाला जाता। जो वनैले पशु है, वाइल्ड एनिमल, उसी को बीस्ट बोलते हैं, पशु बोलते हैं। ठीक है, अब है ये व्यक्ति हैं, 2 हैं। 7 सिर 7 राज्य को दर्शाता, 7 राज्य हैं एंटी गॉड, परमेश्वर विरोधी, एंटी इज़राइल, इज़राइल विरोधी, एंटी जू, यहूदी विरोधी, एंटी क्रिश्चियन, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, सॉरी एंटी क्रिश्चियन मसीहियों का विरोधी, एंटी क्राइस्ट मतलब मसीह विरोधी, ऑटोमेटिक वो समाज के विरोधी होता है। इतने लोग विरोध करने वाला समाज का विरोधी होगा, समाज विरोधी है। ये एनिमल नहीं है, लेकिन एनिमल का स्वभाव से सरीखा एक व्यक्ति है, एक राजा है और एक राज्य भी है। 7 राज्य का जो
स्वभावतः जितने राज्य, 7 मिस्र है, बैबिलोन है, पारसी है, सब यहूदी जितना सत्ता है ना, इतने 7 गुना सत्ता लेकर के 8वां राज्य वो कौन सा है? रोम, संशोधित रोम, वो 8वां राज्य है। वो उतना भयानक रहेगा, यहूदियों को, इस्राएल को सताने वाला है। सो ये साम्राज्य है। व्यक्ति के रूप में देखा जाए 8 सिर है ना, 8 सिर, एक सिर बुद्धिजीवी है ना, बुद्धिजीवी नहीं बोलेंगे, ब्रिलियंट बोलते हैं, ब्रिलियंट, क्लेवर, नॉट वाइस। वाइस नहीं है मतलब समझदार नहीं है, लेकिन ब्रिलियंट है, दिमागी है। हम बोलते हैं दिमागी लोग है। एक दिमागी को फेस करना कितना प्रॉब्लम होता है, हम देखना हमारे यहाँ क्या हो रहा है भाजपा से। एक दिमाग हम लोग फॉलो कर पाते हैं, तो ये व्यक्ति 7 सिर के साथ 7 गुना दिमाग के साथ आएगा, उसको कोई सामना कर सकता है? पूरे विश्व में अपने वश में लाने के लिए उतना दिमाग की आवश्यकता है। वो व्यक्ति ऐसा दिमागी रहेगा, अनुभवी रहेगा, वैज्ञानिक बातों को इस्तेमाल करने वाला, अच्छा से इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हो, उतना दिमाग रहेगा। आप हाँ, हम तो बहुत पिछड़ा है ना, आप लोग तो इतना आज का जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हम नहीं कर पाते, लेकिन वो सारा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। सो बाइबल के अनुसार है, एक तिगटा का दूसरा व्यक्ति है और 8वां राजा है और 8वां साम्राज्य है। और उसका एक सिर में ना घाव है, घातक घाव है, साधारण घाव नहीं है, घातक। इसका मतलब है ये 7 जो राज्य हैं उठा गिरा, रोम है ना, ये क्या हुआ है? पहले 2 भाग में विभाजित हुआ, उसके बाद दोनों भाग 5-5 10 राज्य में विघटित हो गया। रोम पूरब और पश्चिम रोम में विभाजित हुआ। पश्चिम रोम में यूरोप था, पूरब रोम में एशिया था। पहले एशिया 5 देशों में विघटित हो गया 455 ईसा पूर्व में। फिर 476 में जो पश्चिम रोम था बचा हुआ था, वो भी 5 राज्य मतलब विघटित हो गया है। सो अब घाव हो गया है, इसको अच्छा करना है। अब है यूरोपीय संघ है, नींव रख दिया है रोम को जिलाने के लिए। और उसमें जितने राज्य हैं उसमें पुराने रोम साम्राज्य का राज्य देश अभी भी उसका सदस्य है। अब है वो पैदा हुआ रोम शहर में, इन लोग आप में संधि अग्रीमेंट साइन किए, उसका नाम ही रोमी संधि, ट्रीटी ऑफ रोम, उसका खैये संधि हुआ है। अब है ये यूरोपीय समुदाय जो है, यूरोपीय संघ जो है, वही क्षेत्र में अभी भी पाया जाता है। किस क्षेत्र में? रोम है ना, उसी क्षेत्र में लोग हैं। इसके साथ और भी लोग जो उस क्षेत्र में नहीं है, उन लोग भी हैं। सो अभी घाव क्या किया जा रहा है? चंगा किया जा रहा है। जब उसमें जो सिंह है, 10 को सिंह क्या है पूछ रहे थे, ये सिंह क्या है? यूरोपीय संघ का की स्टेट्स, की मेंबर स्टेट्स, बहुत अहम सदस्य हैं यूरोपीय संघ के, उन लोग हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनके पास अधिक पावर है। बहुत लोग इसमें संस्थापक हैं और कुछ लोग लेट से आए हैं लेकिन पावर रखते हैं। और जो उसमें जो राज मुकुट है ना, वो दर्शाता पॉलिटिकल पावर। मतलब ये सब इंडिपेंडेंट कंट्री, सवरन कंट्री बोलते हैं ना, जो हम लोग सवरन कंट्री है ना, किसी के अधीन नहीं है, प्रभु सत्ता है ना, प्रभुता। सो ये 10 कंट्री जो हैं यूरोपीय संघ को आगे ले जाने वाला, कोई भी डिसीजन को लेने वाला या प्रभाव डालने वाला इन्हीं लोग हैं। इन्हीं लोग ये 8वां राजा के लिए क्या करेगा?
पावर देगा। अगर कहा जाए आप प्रकाशित वाक्य का 17 अध्याय उसका 3, 7 और 11 पढ़िएगा। तब मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, उसे भेद बताता हूँ। 11 में जाओ। उसके बाद जो पशु पहले था वो अब नहीं, वो अब नहीं है, वो अब 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ, उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। समझ में आया ना? 8वां राजा कहाँ से आता है? 7वां से आता है। 8वां साम्राज्य कहाँ से विकसित होगा? 7वां साम्राज्य में। इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन ही, यूरोपीय संघ ही संशोधित रोम में तब्दील होगा। और उस वक्त में जो उसका पावर में आएगा 8वां साम्राज्य रोम का, वही है 8वां राजा भी है। तो 8वां राजा वो व्यक्ति है, 8वां साम्राज्य वो उनका साम्राज्य है। सो उनको पावर देने वाले कौन है? यूरोपियन यूनियन। वो 10 सिंह जो है वो अहम इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो यूरोपीय संघ का मेंबर है। अब है, हम देखते हैं ये कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा। एनिमल है, पशु है, लेकिन उसका कोई रूप है? उसका वो एक रूप नहीं है। देखने में चीता है, पाँव भालू है और मुंह। सो इसी प्रकार थोड़ा देखिए, दानिएल में जाएंगे, 7वां अध्याय में जाएंगे, वहाँ 4 पशु को समुद्र से निकलते हुए दानिएल ने देखा और उसका अर्थ भी बताया गया है, लेकिन कौन सा ये नहीं बताया गया है। पहला एक जंतु है, सिंह के नाई है, जिसका उकाब का पंख है। और दूसरा एक जंतु उसके बाद आया, वो देखने में भालू है और ऐसा एक से क्या है, ऊंचा है, एक से दबा हुआ है। और तीसरा एक जंतु आया, वो चीता है, जिसका 4 सिर है, 4 पक्षियों का 4 पंख भी है। चौथा जो जानवर है वहीं भी देखिए एकदम भयानक डरावना था, उसको वो वर्णन ही नहीं कर पाया। अब है वही चीज इसमें है। सिंह है, सिंह क्या करता है? फाड़ के क्या करेगा? खून पीता है ना। ये व्यक्ति, ये राज्य रहेगा बहुत खूनी रहेगा, मतलब लोगों को मार डालेगा। और भालू क्या करता है? जो कुछ मिलेगा सबको चुकनाचूर रौंद डालेगा। ये साम्राज्य, ये एंटी क्राइस्ट, ये राजा भी कैसा रहेगा? लोगों को सताने में कोई कसर छोड़ेगा नहीं। और चीता जैसा है। चीता का क्या होता है? पैचेस होता है ना, वो कभी बदलता है? नहीं बदलेगा। ये व्यक्ति पहले शांति का राजकुमार जैसे ही आएगा, लेकिन बात आगे बढ़ के पता चला नहीं ये तो चीता ही है, इसको स्वभाव लोग मारना का। ठीक है, अब है हमको समझ में आया, सिंह बेबीलोन, बालू मादी फारस, समझ में आ रहा ना। तीसरा चीता यूनान, उसका चौथा वहाँ रोम आया था। इन सारी बुराइयां सब भी इसमें रहेगा 8वां में। ये चीज को ही दर्शाता है। इसके अलावा क्या है? एक राजनीति और धर्म दोनों मिलता है, दोनों। पिछले बार किसी ने पूछा, कविता पूछी, ये मेल्किसेदेक राजा कनान देश में उन दिनों में राजा
याजक दोनों का काम करता था, कभी कभी कहीं कहीं। इसलिए मेलकिसेदेक राजा होने के बावजूद भी वो कनान सालेम मतलब यरूशलेम के राजा भी था और याजक भी था। इसलिए अब्राहम क्या किया, जाकर के उनका दशमान दिया, आप याजक लीजिए दशमान से। सो यहाँ ऐसी प्रकार करने वाला ये जो पॉलिटिकल किंग, पॉलिटिकल लीडर, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी पॉलिटिकल लीडर है, वो अपना धर्म को उसमें क्या करेगा, मिला देगा। मैंने कहा वेटिकन दोनों रोल प्ले करता है। इट इज़ अ पॉलिटिकल कंट्री एज वेल एज ये रिलीजियस हेडक्वार्टर भी है। रोमन कैथोलिक का धर्म गुरु भी है वो, और वहाँ का राजा भी है, उनका अपना अम्बासडर भी रहेगा पॉलिटिकल फील्ड में, अपना बिशप, कार्डिनल, प्रीस्ट लोग भी रहेगा। कितना पावर है, इससे बढ़कर पावरफुल कोई भी शासक दुनिया में अभी नहीं है। कितना भी सुपर पावर है, वाटिकन के आगे घुटना टेकेगा, टेकता है, टेकना पड़ेगा। इन दोनों पर कितना बड़ा देश है, छोटा था 44 हेक्टेयर, 107 एकड़ का जमीन है वही इलाका, लेकिन पावरफुल है। सो हम देखते हैं इस धर्म कैसा रहेगा, ईसाई से कुछ रहेगा, मुसलमान से कुछ रहेगा, हिंदू से कुछ रहेगा, जैन से कुछ रहेगा, बौद्ध से कुछ रहेगा, हाँ, और साम्यवाद से भी कुछ लेगा। सारा लेकर के एक नया ग्रंथ है, नया धर्म है, उसका संस्थापक यही रहेगा। उसी धर्म का ये कौन रहेगा, सर्वोच्च पद का याजक, और उसी देश का ये पॉलिटिकल शासक, दोनों रहे। इसी चीज़ को ही यहाँ ये चारों जंत का जो मिश्रण है ये दर्शाता है। और वो कैसा अच्छा होगा, पहले मैंने कहा सिर का घातक, रोम में हुआ विभाजन, देन विघटन, अभी फिर पुनः गठन करने का काम चल रहा है। ये तो बिगिनिंग है। मैंने कहा अजगर नीचे आके यरूशलेम में गिरा, वहाँ से टीवी में प्रकाशित मतलब प्रसारण होगा, मोबाइल में लोग देखेंगे, घर घर में, मोहल्ला मोहल्ला में, हाथ हाथ में, रो में देखेंगे, वो बोलेगा। उस वक्त में इस्राएल लोग कैसे रहेंगे, लोग मसीहा का इंतजार करेंगे ना। लेकिन मसीहा आया, स्वीकार किया, क्रूस में चढ़ा गया। लेकिन आज आपको और मुझको मिल गए, हम लोग प्रभु के राज्य में आ गए। उन्होंने मांगा हमको चिन्ह दिखा दो, मूसा ने चिन्ह दिखाया, मन्ना बरसाया, हमारे पितरों लोग खाते थे। आप क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे? खाली 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों से खिलाने से काम चलेगा? कितने लाखों का हमारा युगाना सारी हमारे मूसा ने बरसा का 40 साल तक खिलाया, आप एक ही बार न खिलाए हैं। दिखा दीजिए, हम आप पे विश्वास करेंगे। यीशु ने कहा हमसे प्रतीति नहीं करते, मेरे कर्म से करो। इसलिए हर एक मिराकिल को यूहन्ना कहता है, एक है चिन्ह कहता है। मत्ती, मरकुस, लूका बोलते चमत्कार बोलेगा, लेकिन यूहन्ना उसी को क्या बोलते हैं, चिन्ह। मतलब ये चमत्कार है, यीशु के लिए चिन्ह है कि वो ही मसीहा है, अधिकृत करने वाला है। यीशु ने कहा मेरे काम को देखो, प्रीति करो। लोग बोले नहीं, हमको आसमान से दिखाना है। यीशु ने कहा ना दिखा देंगे आसमान से। उन लोग तो मर गए, लेकिन इस रोटी के खाने वाले क्या नहीं करेंगे, कभी नहीं। बोलो ना, डैश डैश डैश। सो वहां का रबी लोग आए थे, फरीसी लोग आए थे, हमको आसमान दिखा दीजिए। यीशु कहता है ये कैसे संधान है, ये पीढ़ी हठीली है ना, इसको कुछ नहीं दिखाएंगे। हम यूहन्ना का ही साइन है? नहीं नहीं नहीं, यूहन्ना की योना नबी का ही साइन है। सुलेमान से ज्ञान पूछने के लिए आई थी ना राज स्त्री शेबा की, वही साइन है, कोई साइन नहीं दिखा देंगे।
तो इन लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हैं। अब है एक जगह में यीशु मसीह कहता है, इन लोग बोलते हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए फरीसी लोग क्या किए थे, अपने पुलिस को भेजे थे, युगाना में लिखा है। तो उन लोग आए थे, यीशु मसीह पूछे, बहुत अच्छा से यीशु मसीह बहुत जवाब दिया ना, लौट के चले गए। जाके बोलते हैं ऐसा कोई व्यक्ति बोलते हम नहीं देखा है, इसलिए आप खाली हाथ लौट के आ गए। इन फरीसी लोग पूछते हैं, याजक लोग पूछते हैं, तो अब निकोदेमुस बोलता है ऐसा हमारा व्यवस्था कहता क्या, किसी को जांच करने से पहले उसको दोषी ठहरा है? तो लोग बोलते हैं तुम ही बहकाव में आ गया है। सोचो गलील से एक भी भविष्यवक्ता नहीं निकलता है, लेकिन उन लोग ठीक से नहीं अध्ययन किए। योना नबी तो गलील का ही आदमी था, गलील से निकला था, लेकिन लोग नहीं। सो इन लोग मांगे थे, तो यीशु मसीह नहीं दिखाए थे। अभी हम देखते हैं उन लोग इसको पकड़े कर लिए। उस वक्त में पकड़ने के जब आए थे ना, तब इन लोग आपस में भट गए। कुछ लोग मतलब बहुत अच्छा बोलता है, कुछ लोग बोलते ये तो ये मसीहा होगा, कुछ लोग बोलते नहीं मसीह आएगा तो कगा से पता नहीं है ना। 3 प्रकार का इन लोग आपस में डिस्कशन हो रहा है। मैं समझता हूँ जब आके गिरेगा ना, उस वक्त में क्या हो गया होगा। इजराइल लोग है ना, दानियल पुस्तक बंद है कि खुली है? किनके लिए एड्रेस संबोधित पुस्तक है? इजराइल, खास करके यहूदियों को, है ना। प्रभु बंद रहेगा यहूदियों के लिए। वो समझ में आएगा नहीं, पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मूसा से क्या बोला था, हमसे बात करना है, कैसे बात करना है, पर्दा लगा दो। सो जिंदगी भाई मूसा पर्दा लगा के बात करते गया। पौलुस कहता है आज जब उन लोग का मन में वो पर्दा डाला हुआ है, ग्रंथ को पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए यीशु मसीह का भी क्या कर दिया, मार डाल दिया है, समझे। लेकिन आपके मेरे मन में पर्दा है, भूमिका का भी पर्दा नहीं है, हट गया, समझ में आ गया यीशु कौन है। सी अब है यहूदियों को लोग किताब बंद है, उसमें सारा रहस्य भेद उसमें है, लेकिन प्रकाशित वाक्य है, आखिरी पुस्तक बाइबल का, वो बंद है कि खुला है? प्रभु ने कहा दिया उसको खुला रहने दो, हमारे क्रिश्चियन मेरे अनुयायी पढ़ेंगे वो समझ में आना है। जो क्रिश्चियन बन गया उनके हाथ में जो प्रकाश वो खुला है, बंद नहीं है, उसका बेस सब खुल्लम खुला हमको समझ में आएगा। उन लोगों के लिए दानियल की पुस्तक भी कैसा रहेगा, खुला ही रहेगा। लेकिन यहूदियों के लिए, इस्राएल के लिए दानियल भी बंद है, नए नहीं तो हाथ में है ये नहीं है। इस कारण इन लोग मंदिर जरूर बनाएंगे, तीसरा मंदिर जब चर्चा हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, लेकिन बनेगा। कौन हेल्प करेगा? मसीह विरोधी ही हेल्प करेगा। यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ का जो प्रधान बनेगा ना, वाटिकन का शासक, तब आकर बोलेगा मुसलमान और यहूद दोनों को क्या करेगा, एक संधि में ला देगा। जो कोई नहीं कर सकता है, कर नहीं पाता है, वो करेगा। आपस में बैठो, 7 साल में आपके लिए क्या होगा, ये खड़ा किया जाएगा साइन, मेरे संरक्षण में आपका मंदिर बनेगा। मुसलमान भी मानेगा, यहूदी भी मानेगा, दोनों, ये मुसलमान और यहूदी, दैट मीन्स मुसलमान मतलब अरेबिया, सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, दोनों क्या हो जाएगा, एक संधि में आ जाएगा। भाई लोग, दोनों तो भाई लोग हैं, शाब्दिक रूप में भाई लोग हैं दोनों। अरे सऊदी अरेबिया के लोग भी, इजराइल के लोग भी, कौन, इब्राहिम का ही संतान है, हम लोग आत्मिक संतान है, लेकिन उन लोग ऐसा नहीं है शारीरिक तौर से। सो साइन करेगा, दोनों भाई एक शांति में आ जाएगा। शांति दानियल 9:27 में लिखा है, वाचा बांधने के बाद मंदिर भी बन जाएगा, बलिदान भी चढ़ा शुरू हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा, तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? इन लोग बोलेंगे इतना आप कर रही है ना, आप भी हमारे मसीह आइए ना। जो यूरोपीय समुदाय का
हेड बनेगा, उसको बोले अब आइए मसीहा आइए। अभी तो कितने लोगों गरीबों को मसीहा बोलते हैं ना, तो क्रिश्चियन ही नहीं उसको भी मसीहा बोला जाता है। ये तो निंदा है। सो बोलेगा आप आइए मसीहा, आपके लिए मंदिर बना है। वो आकर बैठेगा, आते वक्त क्या करेगा अगले सेशन में बताएंगे। सो वो आने के बाद क्या करेगा, आते आते एक मूर्ति को भी लेकर आ जाएगा। जो मूर्ति को लेकर इन लोग आंख तभी खुलेगा, तब तो वाटिकन का सेना अंदर आ गया, यूरोपियन यूनियन का सेना अंदर आ गया, पावरफुल सेना अंदर, छोटा सा कंट्री है। नहीं, ये मसीहा नहीं हो सकता है। क्या हुआ, विद्रोह होगा। विद्रोह में ये शासक भी फंस जाएगा। आपको पता है यहूदी लोग कितना कट्टर लोग हैं, मारने के लिए चला जाएगा। उस वक्त वो ऊपर से गिरता है, बोलता है, दुनिया अचंभित है, बोलेगा ये लोग मारो ना यहूदियों को। जो इन लोगों को ये संधि में लाया, उसी का सेना इन लोगों को क्या करेगा, खदेड़ेगा। बचने के लिए इजराइल लोग, यहूदी लोग क्या करेंगे, भागेंगे। मत्ती 24 लिखा है ना, उस दिन क्या बोलते हैं, बरसात में ना हो, जाड़े में ना हो, सबत के दिन में ना हो। उस दिन दानियेल जिसकी चर्चा किया है घृणित वस्तु, वो जहां नहीं होना चाहिए वहां रुकते हुए देखे, खड़े होते हुए देखे, मतलब पवित्र स्थान में उसको अब देखते हुए ये होगा। प्रभु यीशु ने बहुत सुंदर ढंग से बता दिया। तब इन लोग बचने के लिए फिर जाएंगे। 70 में हुआ ना रोमी सेना, वहीं से दोबारा करेगा ना, इन लोग भागेंगे पहाड़ों में, उसका दूसरा दिन करेंगे। और कुछ यहाँ के क्या करेंगे, लड़ेंगे, गृह युद्ध होगा। ये सारा पहले भी हो चुका है। दानियेल 11 आदमी देखे ना, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो कौन इसको बचाएगा, ये शासक को, ये अजगर ही बचाएगा। क्या हो जाएगा, दब जाएगा, जो वार जो है ठप किया जाएगा। तब लोग बोलेंगे कौन इससे लड़ सकता है, इस पशु से कौन ये लड़ सकता है, अजगर से। सब प्रणाम दंडवत। बाइबल में लिखा है कौन दंडवत करेंगे आपको। 8वां वचन में पढ़ी, हाँ, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले लोग, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तकें लिखे नहीं गई हैं, वे जगत की उत्पत्ति से घात हुआ है। यहाँ लिखा जिनका नाम जीवन की पुस्तक, मेमने की जीवन की पुस्तक, उसमें लिखा, वो सब क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। तब तो फर्स्ट आप खत्म हो गया होगा। झूठ मूठ के मतलब अच्छे क्रिश्चियन थोड़ा ढीला था ना, जिनको प्रभु ने छोड़ दिया पुनरागमन में, उनका खत्म हो गया, मतलब उनका नंबर फुलफिल हो गया, पूरा हो गया शहीद होने का। अब एक सेकेंड हाफ 42 मंथ्स 1260 दिन सेकेंड हाफ शुरू होगा। अब है उद्धार यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, नया ने उनके लिए। अभी वो भी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे दूसरे दिन बता देंगे। लेकिन बात यह है अच्छे क्रिश्चियन नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी झूठ मूठ के दिन नहीं रहेंगे तब इनको समझते रहेंगे। सो उठा लिया गएंगे, वो नहीं दंडवत करेंगे, इजराइली लोग दंडवत नहीं करेंगे, बाकी सारे लोग दंडवत करेंगे। कितने दिन का होगा, 42 महीना। कितने दिन का होगा, 1260 दिन का होगा। कितना वर्ष होगा, एक समयों, मतलब उसमें दो नहीं लिखा है, समयों और आधा समय ऐसा लिखा है। सो 3.5 साल हैं। हम यहाँ देखते हैं ये क्या करेगा, निंदा करेगा। आज के पादरी लोग, आज के बिशप लोग, आज के कार्डिनल लोग, आज के पोप अपने के ईश्वर के जगह में
रख कर के उनका नाम रेवरेंड अपने को बोलेंगे तो वो नहीं बोलेगा। ये सब उसका छाया है। इंसान भी, ये भी इंसान, वो भी इंसान है। ये करता है, इसका मतलब वो करने के पहले इन लोग दिखा दें, इंसान हम लोग करेंगे। बड़ा बोल वही है, अपने को ईश्वर के तुल्य ठहराना, दावा करना है। 5 और 6 में लिखा है। और ये लोग जो है पवित्र लोग वे हैं। दानियल 7 का 21, 22 और 25 में लिखा है। सो दानियल के लोग हैं इज़राइली लोग। इज़राइल लोगों को क्या करेगा? सताएगा। संत लोग वही है उस समय के। आज हम लोग संत हैं, उस समय वे संत माने जाएंगे। परमेश्वर प्रजा है, उनको पर युद्ध करेगा, जय भी प्राप्त करेगा। 42 महीना इजराइल लोग इनको ऊपर जय प्राप्त कर ही नहीं सकता है। ये फुल स्विंग में रहेगा। 42 महीना खत्म होगा तो तख्ता क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। दूसरे दिन बता देंगे। यही है आपको पहला से 10वां वचन का अर्थ है, बाइबल का व्याख्या है जिसको मैंने सीखा।